सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अच्छी संगति मनुष्यों के लिए क्या कुछ नहीं करती, अर्थात सभी कुछ तो करती है। इस विषय पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। सत्संगति के प्रभाव से निर्गुणी व्यक्ति गुणी हो जाता है, अधार्मिक धार्मिक हो जाता है, अशिक्षित शिक्षित हो जाता है, दुराचारी सदाचारी हो जाता है और क्रूर सहृदय हो जाया करते हैं। जैसे कि श्री राम का सामीप्य पाकर विभीषण, हनुमान, सुग्रीव की महिमा बढ़ गई थी। पंचतंत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि सज्जनों की संगति दुर्जनों को भी सज्जन बना देती है। कहा भी है, महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितं वारि धत्ते मुक्ता फलश्रियम्। सज्जनों के दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं। कहने को तो चंदन और चंद्रमा दोनों ही शीतल हैं, किंतु चंद्र और चंद्रमा के बीच यदि कोई शीतल है तो वह है साधु की संगति। इस संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने आर्ष काव्य रामायण की रचना की, उनके बारे में अवश्य बताना चाहूँगी। रामायण लिखने से पूर्व वह रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी जंगल में रत्नाकर नाम का लुटेरा रहता था। वह बहुत कठोर था। जो कोई राहगीर उस रास्ते से जाता, रत्नाकर उसका धन छीन लेता। जो कोई उसका विरोध करता तो रत्नाकर उसे बहुत पीटता था। इस प्रकार रत्नाकर के गलत कार्यों से लोग बहुत दुखी थे। एक बार एक मुनि उस रास्ते से जा रहे थे। रत्नाकर ने जाते हुए मुनि को देखकर जोर से कहा, हे मुनि, वहीं ठहर जाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे दे दो। रत्नाकर के वचनों को सुनकर मुनि हंसे और बोले, हे लुटेरे, मैं मुनि हूँ। इस जंगल में मैं तपस्या करता हूँ। मेरे पास धन नहीं है, केवल एक पानी का बर्तन है। रत्नाकर गुस्से के साथ बोला, पानी का बर्तन छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा वध कर दूंगा। मुनि ने कहा, मेरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए है, इसीलिए मैं मृत्यु के डर से मुक्त हूँ, परंतु तुम यह पाप किस लिए कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा, मैं अपने परिवार के लिए यह कार्य कर रहा हूँ। मुनि ने पूछा, क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य भी पाप के फल को प्राप्त करेंगे? रत्नाकर ने कहा, और क्या, मेरे सभी बंधु मेरे पाप में सहायक होंगे। मुनि ने रत्नाकर से कहा, घर जाकर पूछो कि वे तुम्हारे पाप में सहायक हैं कि नहीं। मुनि की बात सुनकर रत्नाकर ने कहा, हे मुनि, तुम बहुत चतुर हो। यदि मैं घर जाऊंगा तो तुम यहाँ से चले जाओगे। मुनि ने कहा, यदि विश्वास नहीं तो मुझे इस पेड़ के साथ बांधकर चले जाओ। रत्नाकर मुनि को पेड़ के साथ बांधकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर अपने माता पिता, पत्नी और पुत्र से पूछता है, क्या तुम सब मेरे पाप में सहायक होगे? पुत्र ने कहा, व्यक्ति अपने पापों के फल खुद ही पाता है, इसलिए मैं तुम्हारे पाप में सहायक नहीं हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने भी वही उत्तर दिया। परिवार के सदस्यों के उत्तर सुनकर रत्नाकर जाकर मुनि के चरणों में गिर गया और मुनि के उपदेश से राम राम जपता हुआ महर्षि वाल्मीकि बन गया। और इन्हीं वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है। जैसे कि इस कहानी से स्पष्ट हो जाता है, संगति का असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। जैसे लोगों के साथ हम बैठते हैं, वैसे ही विचार बन जाते हैं। अच्छे लोगों का साथ उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि बुरे लोगों का साथ अवनति और पतन की ओर।